जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को सुप्रभात। एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं, आपके मुद्दे सुनने के लिए हाजिर हैं। कोई भी मुद्दा जो आपके इलाके का रहता है, हम उसके ऊपर जो रोशनी डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है, छतरा जो भाला तहसील के अंदर जो एरिया आता है, वहां पर स्कूल लगभग 1937 में जो ओपन किया गया था, लेकिन अभी तक जो लोगों की डिमांड थी कि हायर सेकेंडरी ये बनना चाहिए, हायर सेकेंडरी नहीं बन पाया, तो लोग बार बार जो शिकायत करते हैं कि बच्चे काफी दूर जो यहाँ से जाना पड़ता है, बच्चों को काफी दिक्कत आती है। अगर यहाँ पर हायर सेकेंडरी हो तो काफी ज्यादा इलाका जो आसपास के जो दूसरे गांव हैं, यहाँ पर उनको जो नजदीक पड़ता है। तो 1937 का ये जो स्कूल आप देखिए, अभी तक जो अपग्रेड नहीं किया गया। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए छतरा से चुन्नी लाल जी हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि कितनी दिक्कत आती है और कब से आप ये डिमांड कर रहे हो कि आपका स्कूल जो अपग्रेड हो, हायर सेकेंडरी बन पाए। जी सर, ये जो है ना, ये प्राइमरी स्कूल जो है ये 1937 से बना है और हाई सेकेंडरी फिर इसके बाद मिडिल स्कूल बना, मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल बना। उसके बाद जिस वक्त हाई सेकेंडरी का चक्कर बना तो एमएलए साहब दिलीप सिंह परिहार जी हमोत में आए। वो भी हमारे गांव से नजदीक ही है, कोई 2 किलोमीटर ऊपर गांव है। तो वहां उन्होंने वादा किया कि यार जिस वक्त हमारे हाथ में आएगा तो हम आपको पहले टाइप पर आपको हाई सेकेंडरी देंगे, क्योंकि ये फार फ्लॉन्ग एरिया है, गांव दूर पड़ते हैं, जंगली इलाका है, बच्चियों लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है। तो उन्होंने वादा किया था, तो वादा करने के बावजूद भी उन्होंने हाई सेकेंडरी नहीं दी। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे सरपंच साहब है कुलदीप सिंह मन्हास, उनके साथ बोला कि आप थोड़ी रीट कर लो ताकि मैं किसी न किसी तरीके से आपको हाई सेकेंडरी दे दूं। तो सर हमारा कोई 70,000 रुपया खर्च कराया। हमने रिट पिटीशन की कॉपी भी ये परिहार साहब को दी, तो फिर भी उन्होंने हाई सेकेंडरी दी गुड़ाका में। तो ये 1937 का स्कूल है सर, तो हम डिजर्व करते हैं ये हाई सेकेंडरी के लिए। कितना एरिया जो इस आपके गांव के आसपास जो कितना एरिया पड़ता है, कितनी आबादी है जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं? आबादी जो सराउंडिंग एरिया है, हमारी पंचायत की आबादी तो 6-7 हजार है, उसमें हमोत आता है। हमोत की आबादी अलग है, शिरौरा है, खालू है, बरुआ है, शेरी है, शेरी नहीं आता है, कारी आता है, टांगोरना आता है, शिंगोटा आता है। इसमें हमने जो सर ये जो हमने इस हाई सेकेंडरी के बारे में एक डिपार्टमेंट जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगता है, जिसमें हमारे जो गुड़ाका के साथ ना हमारी थोड़ी कंपटीशन हुई। तो यहाँ एक कमेटी बनी जिसमें एचओडी था तहसीलदार साहब। उन्होंने दोनों जगह इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट फिजिबिलिटी भेजी थी उसमें क्लियर लिखा था कि फर्स्ट डिजर्व करता है छतरा, लेकिन फिर भी नहीं मिली सर। मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तहसीलदार साहब ने दी है, वो चेयरमैन थे कमेटी के। तो सर उनका भी वो ऐसे ही गया। तो हाई सेकेंडरी हमें नहीं दो कि गुड़ाका में भी दे दो, लेकिन छतरा भी डिजर्व करता है। हमारी देराना डिमांड है, हमें हर फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी सर, तो लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ना डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया तो ना हमारे लीडर साहिब। कितनी स्ट्रेंथ स्कूल के अंदर है, कितने बच्चे जो इस वक्त वहां पर तालीम हासिल कर इस रहे हैं? वक्त 140 बच्चे हैं वहां पर। 140 है जी, इस प्रेजेंट टाइम में भी। तो इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या जो इस इलाके के अंदर आपके रहती है, जो अभी तक हल नहीं हुई, या आपके साथ जो वादे किए गए? हाँ ठीक है सर, एक आई हाई सेकेंडरी की, दूसरी सर हमारी पंचायत जिसमें 1,500 वोटर है, 1,500 ने 1,800 वोटर है हमारी पंचायत में। तो आबादी जो है वो 5 और 6 हजार के दरमियान में है, सिर्फ गांव की पंचायत की। तो जो सराउंडिंग एरिया है वो आया अमोत, सोंगोई है, खालू है, बरुआ है, ये सब एरिया इसी एरिया में पड़ता है। तो दूसरी डिमांड है सर, इस पंचायत में कोई हेल्थ सेंटर नहीं, कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। हमने 2010 में भी इसके बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजी थी डिपार्टमेंट को, 2010 से एक बार नहीं सर 4 बार भेजी है। तो हमारी तो डिमांड थी कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा डिजर्व करता था प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
लेकिन अगर डिपार्टमेंट के पास कोई अगर फंड्स की कमी थी या कोई और बात थी तो ये एक और निकाला इन्होंने न्यू टाइप पीएससी। उसमें आता है डॉक्टर तो मेडिकल असिस्टेंट तो एक दो आदमी होता है। अगर वो भी नहीं दे सकते तो कम से कम सब सेंटर तो दे। 2010 से हमने 4 बार हेल्थ सेक्रेटरी को अप्रोच भी की, मिल जाएगा, लेकिन सर ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया ना डिपार्टमेंट ने दिया है। दूसरी डिमांड ये है। तीसरी सर, ये जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन जो है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। हमारा घाटी से लेकर शुआ तक ये टोटली ड्रॉट एरिया है। अगर ये पानी की समस्या का हल नहीं करेंगे सर, यहाँ लोग माइग्रेंट हो जाएंगे। किसी जमाने में यहाँ पर जो शुआ कैनाल निकल रही थी, कितना लाभ उससे होना था या आपका इलाका उसमें नहीं आता था? क्या सर? किसी जमाने में शुआ जो कैनाल काफी दूर से यानी भद्रवा के इलाके से यहाँ से निकल रही थी, शुआ के लिए वो निकलनी थी, लेकिन बाद में वो काम जो बंद हुआ तो आपका इलाका भी उसमें आना था या? बिल्कुल सर, इसके लिए मेरा 5वां पॉइंट है, वो आपको बिजी शेड्यूल है आपका, वो लिखा मैंने, शिवा कैनाल फेल्ड, इंक्वायरी बी डन, रीओपन द शिवा कैनाल सो दैट द पब्लिक ऑफ दिस एरिया डज नॉट सफर मोर। देयर आर 100% शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसकी तो हम तो चाहते हैं कि इंक्वायरी हो जाए। ये तो ये सड़क टेंशन तक पहुंच गई थी, ये जो है ना कैनाल सर, यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी ये। बीच में क्या हुआ, इंजीनियरों ने क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टी का हुआ, टोटली वो डैमेज हो गई, उसका कुछ नहीं है। इसका तो हमने दोबारा हमको कह रहे हैं कि अगर शिवा कैनाल खोले तो कम से कम हमें यार पानी पीने के लिए तो हो, उस शिवा कैनाल में हम पानी उबाल कर पिए ताकि हमें पानी पीने की समस्या तो हल हो। ये जल जीवन मिशन है, इन्होंने वो एक जगह है टांगोरना सर, ये भी हमारी पंचायत में, वहाँ हाउस बनाया, 2 साल हुए उसमें पानी ना, वहां से किसी गांव को कनेक्शन दिया है। और ये 2 पंचायतें इसमें ये दो पंचायतें कारी छतरा और गुड़ाका, ये इसमें फॉल कर रही है। और इसमें अगर जो सिस्टम है ना सर, अगर ये 2 साल ऐसा ड्राट रहा तो यहाँ पानी पीने के लिए नहीं होना। जी बिल्कुल, ठीक है सर। इसके अलावा कोई जो मेन और समस्या आपके इलाके के अंदर रहती है आप बता दीजिएगा। एक तो आपने सर, वो दूसरी है, पानी का बताया, तो मेडिकल भी आपने जो बताया कि मेडिकल फैसिलिटी जो हमारे इलाके के अंदर नहीं है, तो कोई और भी आपके इलाके के अंदर समस्या है, जल्दी से आप बता दीजिएगा। एक और जल जीवन मिशन बोला सर, अब है एक हमारे एक रोड है जो हमारा बस स्टैंड छतरा है, छतरा, वहां से लिंक रोड मिलाया घाटी गुड़ाका से। फर्स्ट फेज में वो जो अर्थ कटिंग होती है ना सर जी, वो कंप्लीट हो गई है। अब उसका जो सेकंड फेज में है उसमें पता नहीं क्या करना, इन्होंने सोलिंग करनी होती है, वो गॉड नोज बेटर, लेकिन सेकंड फेज में साल हो गया है, वो काम ठप का ठप ही है। ये छतरा रोड, ये है रोड फ्रॉम बस अड्डा छतरा टच टू घाटी गुड़ाका रोड, फेज फर्स्ट डन, दैट इज अर्थ कटिंग, फेज सेकंड इज 0 जी। इससे क्या है ना सर, इससे हमारे अगर ये रोड कनेक्ट हो जाए ना सर, तो इससे हमोत टांगोरना छतरा लुहासू, ये लोग खासकर जो इमरजेंसी है, ये आराम से हमारे छतरा के रास्ते शेरी से मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचा सकते हैं। ये लोगों को अगर ये रोड नहीं है, इनको क्या दिक्कत आ रही है, हमोत लुहासू टांगोरना वालों को घाटी जाना पड़ता है, फिर उस रास्ते दुर्डू के रास्ते फिर या भद्रवा या डोडा जाना पड़ता है। ये लिंक है 3 किलोमीटर टोटल है जी, लेकिन इसके बारे में कोई साइलेंट है सर। जी बिल्कुल, बहुत सारे मसले जो आपने अभी अभी बताए, तो ये छतरा के रहने वाले हैं, भाला तहसील के अंदर ये इलाका आता है। बहुत सारे मसले इन्होंने बताए, चाहे वो पानी का हो या इसके अलावा अभी तक वो अपग्रेड हुआ, लेकिन हायर सेकेंडरी जो अभी तक बनना चाहिए था, काफ़ी सारे इलाके जो आसपास आते हैं तो बच्चों की तादाद भी
जो छत्रा के रहने वाले हैं, चाहे वो रोड का मसला हो या जो एजुकेशन का मसला हो, यानी इनके मुताबिक 1900 हायर सेकेंडरी जो 1937 में यहाँ पर जो स्कूल जो ओपन हुआ था, लेकिन हायर सेकेंडरी की कहीं ना कहीं ये लोग मांग कर रहे हैं कि हायर सेकेंडरी डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे मसले इनके हैं एडमिनिस्ट्रेशन को